Good morning, my dear students. Welcome back to our e-learning classes. So today we are going to start English of class 7th. Class 7th की English पढ़ने वाले हैं. So please take out your class 7th English book and with one pencils. Now come to the chapter number 13, page number 124. Our next chapter is Vand Pathir. Vand Pathir is one of the story of one grandfather and a boy whose इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की स्टोरी है बच्चे. हम पढ़ते हैं. चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट इसने यहाँ पे बात चल रही है, तो वो हर चैप्टर के जैसे स्टार्टिंग में होता है वैसे ही है. एंड व्हाट एग्जैक्टली आर अप टू यू टू. अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड पूछ रही कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो आगे बढ़ के. तो वो क्या कहता है, मैं आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन. अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो स्कूल का थिएटर है उसको क्लब को ज्वाइन कर लूँ. क्या वो वो मेरे को काफ़ी कुछ प्रोवाइड कराएगा. तो वो बोलती तुम आखिर उससे पा क्या लोगे, क्या मिल जाएगा तुम्हें वो ज्वाइन करके. तो वो क्या बोलता, बॉय बोलता है तुम नहीं समझोगी क्योंकि अभी तक तुमने जार की स्टोरी नहीं पढ़ी है. चलिए, तो हम जरीर की स्टोरी पढ़ते हैंगे. तो कम टू द पेज नंबर 125. पेज नंबर 125 पर आते हैं और जरीर की स्टोरी पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, तो चलिए. So here's Jarir loved to walk up to the hillside with the grandfather every evening. With it was his favorite time to the day, watching his grandfather unfold and mukam after another's as he played the saranai. Jarir would close his eyes and listen to the music reverberating around the lush green valleys, bath in the orange glow of the setting sun. अब क्या था, जो जरीर था उसको सन की लाइट में बैठकर उसको हर दादाजी के साथ अपनी शाम बिताना बहुत पसंद था. क्या था बेटा, यहाँ पे होता है इट वॉज इट फेवरेट टाइम. वो उसका डे का सबसे फेवरेट टाइम होता था अपने दादा को सनई बजाते हुए. सरनई मतलब एक बेटा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बजाया जाता है. वो उसको बहुत पसंद था जब उसके दादाजी बजाया करते थे. वो अपनी आइज़ को क्लोज करता था और उसको बहुत उस म्यूज़िक को रिवर्टिंग बहुत इन्जॉय करता था. उसके जो इको साउंड था वो जब गूंजता था पूरे पहाड़ माउंटेन एरियाज़ में, लश ग्रीन वैली में, उनको जब गूंजता था तो उसको वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था. और जो सन की रेस थी उस तो जो ऑरेंज रेस आती है शाम के समय पे, वो रेस में बैठ के उसको वो सुनना इतना पसंद था कि वो उसके लिए अपनी स्कूल तक मिस कर देता था. अब यहाँ पे बात है कि जरीर्स ग्रैंडफादर वॉज अ बंद पत्थर आर्टिस्ट. मतलब एक तरह से बंद पत्थर आर्टिस्ट हैं इनके ग्रैंडफादर, मतलब जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए बोला गया है. जरीर फोर फादर्स हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन हिज आर्ट ऑफ द 100 ऑफ द ईयर एंड जरीर फादर्स एंड ग्रैंडफादर वर डिटरमाइंड टू कैरी द ट्रेडिशन. अब उसके जो फोर फादर मतलब जो पूर्वज थे जरीर के, उन्होंने ये सारे इन्वेंट किया था इसके बारे में 100 ऑफ ईयर्स पहले. और जो जरीर था उसको भी ये सब चीज़ें बजाना, ऐसा मतलब जरीर और जरीर के जो फादर थे और उसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी इस ट्रेडिशन को कैरी करे थे, मतलब उसी को करते थे जो उनका ट्रेडिशन था. जरीर लव टू वॉच द परफॉर्मेंस वेन एवर ही गॉट टाइम्स टू परफॉर्म द हिज स्टडीज. हिज ग्रैंडफादर कीप द आर्ट शुड अराइव इन द हिज फैमिली इनकरेज जरीर टू एंड अटेंड एवरी परफॉर्मेंस पॉसिबल. अब क्या था, वो अपने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया करते थे ग्रैंडफादर जरीर के. तो जरीर को इनकी परफॉर्मेंस देखना बहुत पसंद था और वो सोचता था उसको जब भी टाइम मिलता था वो हमेशा अपनी फैमिली भी उनको इनकरेज करा करती थी, तो वो सुनता था उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको देखने और सुनने जाया करता था. थर्ड पैरा पे आइए बेटा. जरीर ग्रैंडफादर वॉज गेटिंग रेडी फॉर अ परफॉर्मेंस वन डे. लकीली जरीर हैड अ हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल, सो ही वॉज डिलाइटेड टू बी एबल टू अटेंड द प्ले. अब क्या था, जो इसका एक दिन उनकी परफॉर्मेंस थी उनके फादर की, और लकीली जरीर का उस दिन हॉलीडे था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो आज अटेंड करने जा रहा है उस प्ले को. द नाइट बिफोर द परफॉर्मेंस. अब उस परफॉर्मेंस से एक रात पहले जरीर ने क्या बोला, दादा जान एज ही वॉज लविंग कॉल्ड बाय हिज ग्रैंडसन हिज अबूज एंड अदर आर्टिस्ट क्लीन ऑल द मास्क दैट्स वर नीडेड फॉर द परफॉर्मेंस. अब क्या बोलता है, जितने भी मास्क की नीडेड है दादाजी उसको ये परफॉर्मेंस के लिए वो साफ़ करेगा अब्बू के साथ और वो भी वहाँ जाएगा. द फैमिली लिव इन द विलेज ऑफ अकिंगम के विलेज में वो रहा करते थे. इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर. अनंतंगन डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, वो वहाँ पे किंगडम में रहा करते थे. 45 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर है जो कि. द विलेज वॉज सम होम ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बंद. द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द वैलीज अर्लीज
every mornings they went to the famous temple decided to goddess शिवास भगवती। अब क्या था, वहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था बच्चों, तो ये जो कम्युनिटी थी वो सारे वहाँ पे हर सुबह से सबसे जल्दी उठकर सुबह सुबह उस मंदिर में जाया करते थे, जो कि शिवा भगवती की मतलब टेम्पल था, माता रानी टेम्पल होगा, उधर पे जाके पूजा किया करते थे। Once a year in the honor of goddess Shiva's Bhagavati, the Bandhu who were Muslims performed a special rituals dance called the चौक। इन लोग एक मतलब उस मंदिर में जाकर एक रिचुअल्स की तरह एक डांस किया करते थे जो कि चौक नाम था। वह द ग्रेट डिवोशन ऑफ फेथ, और जो कि बहुत बड़ा फेथ का डिवोशन मतलब विश्वास था जो भगवान की तरफ वो था। जरीर सेट एंथरली वॉचिंग द डांस एज द ब्यूटीफुल म्यूजिक इकोड अराउंड द टेम्पल। अब क्या था, जो जरीर था वो ये म्यूज़िक सुन रहा था क्योंकि उसके लिए म्यूज़िक बहुत ज़्यादा मतलब टेम्पल के आजू बाजू गूंज रहा था, तो उसको ये पसंद आ रहा था। नाउ कम टू द पेज नंबर 125। अब क्या था, वो बोलता है दादा जान वाई टू वी ओनली परफॉर्म द चौक डांस आफ्टर दे नाउ ईयर एल्स। जरीर क्या पूछता है कि सिर्फ हम लोग वही डांस क्यों करते हैं। ट्रेडिशन जकीर इज़ द ट्रेडिशन, जरीर इट इज़ अ ट्रेडिशन। दादा जान रिप्लाई, दादा क्या बोलते हैं, ये एक ट्रेडिशन है। ही डीप डिवोशन विजिबल्स ऑन द फेसेस, आर एंसेस्टर हैव बीन परफॉर्मिंग द चौक हेयर एंड नाउ else Jarir was keen to learn about the most intricate detail of the art form। अब क्या था, जो आर्ट फॉर्म था, तो जरीर पूछता है कि ये क्यों किया जाता है डांस, सिर्फ यही डांस क्यों। तो वो बोलते हैं हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो हमें भी ये डांस करते हैं, और इससे हमारा जो भी मतलब डिवोशन है मतलब भगवान की तरफ झुकाव है वो दिखता है। तो जरीर भी इस आर्ट को सीखना चाहता था और ज़्यादा अच्छे से लर्न करना चाहता था। दादा जान वॉट डज़ बंद पथेर मीन्स। अब वो पूछते हैं कि दादा जान बंद पथेर का मीनिंग आखिर है क्या। जरीर आस्क एज द ट्राफ्ट स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द सिटी टू परफॉर्म। अब क्या करते हैं वो मतलब वो चलते हैं इस सिटी की तरफ और बोलते हैं चलो। बंद इज डिवाइड फ्रॉम द वर्ड बंद वन्ना विच मीन्स द ट्राइकल्स एंड रियलिस्टिक ड्रामा। ठीक है, अब क्या है, जो स्ट्रीट वाला होता है और रियलिस्टिक जो रियल दिखे वो ड्रामा को बोलते हैं बनंद। ठीक है, ये उनके है। तो हिज ग्रैंडफादर एक्सपीरियंस के दादा समझाते हैं द प्ले ऑफ बनंद आर कॉल्ड पथेर, और जो उनका जो बंद का प्ले हैगा जो प्ले है उसको पथेर बोलते हैं। अ वर्ड टू सीम हैव दे ड्राइव फ्रॉम द पथरा मीन्स द ड्रामिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मतलब जो फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये ग्रामर के मतलब बताया बोला हैगा कि ड्रामिकल कैरेक्टर है एक तरह से पथेर। तो ये पूरा एक ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर क्या है, पथेर है, और बंद इसका ड्रामा एक ड्रामा है। Jarir's grandfather started to walk in the direction of the cities. We always remain very secular in our out। अब वो क्या है, सिटी की तरफ मूव किए जा रहे थे और बोलते हैं कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ के आउटलुक हर चीज़ को देख करके रखें। He continued, sadly, many youngsters have been driven to professions mainly weaving kangarees, woolens, blanket and carpet, that because they not able to earn much through this art। He said with tongues of the regretted in his voice। अब क्या था, उनकी वॉइस में रिग्रेट था। रिग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा था, और वो कह रहे थे कि अभी भी पर ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को मान्य नहीं करते हैं, और इन सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़े रहते हैं। जो यंग आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है, उनको इससे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं, इसलिए वो इस चीज़ को आगे नहीं ले जाना चाहते। बट जो ये हैगा कार्यक्रम, जो भी ये परफॉर्मेंस है, ये प्रोफेशन है, ये काफ़ी अच्छा है, बट उनको बहुत दुख हो रहा था ये बताने में। Now I was very young when I became the मगुन। अब वो बोलते जब मैं मगुन बना, जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था। द लीडर ऑफ द ट्रपल आफ्टर आई एक्साइटेड द एक्टिंग डांस एरोबेटिकली एंड म्यूजिक दादा जान एडिड। दादा क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं कि मैं म्यूज़िक ऐड किया करता था और सब डांस किया करते थे, मुझे ये बहुत पसंद एक्सीलेंट लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो। वॉट डज़ द वर्ड मगुन मीन्स दादा जान। अब जरीर क्या पूछता है कि ये मीनिंग क्या है इस वर्ड का, है ना। यहाँ पे मगुन वर्ड
वर्ड हैगा, इसका मीनिंग क्या आएगा। मगुन इज़ द महागुनी अ मैन ऑफ द वेरिएड टैलेंट। अब महागुनी हैगा, महागुनी मतलब मगुन एक वर्ड है जिसमें जो पर्सन के पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहता है, अलग अलग तरह का, उसको बोला जाता है। माई फादर पास दिस टाइटल टू मी एंड सून आई विल पास टू योर फादर। दादा जान आंसर्ड ही टुक आउट हिज सरानी। अब क्या है, दादा जान क्या बोलते हैं कि ये मेरे फादर से मेरे को मिला और मैंने आपके फादर को दिया है। अब और अपना जो सरानी है जो बजाते हैं वो उसको निकाल लेते हैं। एंड द अबू जान पास इट टू ऑन टू मी आई बिकम्स एंड मगुन्स वॉज वेल एज वेल जरीर सेड एंड, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टली, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छापूर्वक जिज्ञासु होकर उसने पूछा कि क्या ये मेरे को भी मिलेगा और क्या मैं भी एक मगुन कहलाऊँगा। Not before you complete your education and learn about our art with devotions, दादा जान said। दादा ने क्या बोला, नहीं, जब तक तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लोगे और हमारे इसमें अपना डिवोशन नहीं दोगे आर्ट में, जब तक तुम नहीं बनोगे। ऑफ कोर्स जरीर सेड नोडिंग इन द अग्रीमेंट। अब क्या बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करूँगा, ऐसे वो एग्रीमेंट टाइप में दे देता है। नाउ कम टू पेज नंबर 127 पे आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जरीर फॉलोड दादा जानस एंड द अदर्स टू द दरगाह। अब वो क्या बोलते हैं, वो और दादा जान कुछ लोग और मिल जाते हैं और वो लोग कहाँ जाते हैं, दरगाह जाते हैं। वेयर एवरी वंस मेड अ रिचुअल्स ऑफरिंग, और यहाँ पे हर कोई एक रिचुअल करता है। नाउ द ट्रॉप्ड वॉज स्टैंडिंग इन द लार्ज एम्प्टी एरियाज नियर द मार्केट। और जो उनका ट्रॉप्ड मतलब क्या है बेटा, जो झुंड था उनका, ठीक है, वो एक मार्केट में, एक खाली मार्केट का एरिया में बीच में रुक जाते हैं। जरीस दादास जानस started to play the sannai. As soon as the natives heard the sannai, they understood the pathir was about to begin. अब क्या है, वो दादाजी जो रहते हैं वो सन्नाई बजाने लगते हैं और जो वहाँ के जो नेटिव्स रहते हैं, नेटिव्स मतलब जो आसपास के लोग रहते हैं, वो वहाँ समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे पथेर जो हैगा कार्यक्रम वो स्टार्ट होने वाला है। अ हर्ष डिकाइंड एज द पथेर बिगिन। अब वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है कि पथेर चालू होने वाला है, पथेर चालू होने वाला है। द आर्टिस्ट स्टार्टेड प्लेइंग द नगरास। अब क्या था, आर्टिस्ट जो होते हैं नगरास बजाने, मतलब एक होता है अगर ड्रम, वो बजने लगता है। हियर वॉज अ क्रूअल किंग। अब ये बोलते हैं यहाँ पे एक क्रूअल किंग था। ही अपोज एवरीवंस टू हिज किंगडम्स एंड एम्प्लॉय द पुअर पीपल। द मुस्करसास मतलब एक कॉमेडियन है, प्ले है। When they made to the fool of the him, they eventually brought him through his sense. The mushkaras talked in the Persians and Gravist English to make everyone's language. Finally, one of the mushkaras emerged as the rebels, the characteristic who would not be imitated by the officers. अब क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो बोलते हैं कि एक राजा हुआ करता था जो कि अपने बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था और वो अपने पुअर्स पीपल्स को हटा देना चाहता था। उसी के बीच में एक मस्करास नाम हैगा, मस्करास वो ऐड हो जाता हैगा और वो मतलब वो क्या हैगा, एक फूल टाइप में कैरेक्टर होता हैगा जो सबको हंसाने के लिए कॉमेडियन होता है, ठीक है, कॉमेडियन एक कैरेक्टर होता हैगा। तो वो क्या हैगा, वो पर्शियन और गैवरिश लैंग्वेज बोलता हैगा और उसके हिसाब वो उसमें उसको सबके लिए हंसाता है और अप्रोच करता हैगा, ठीक है। और कभी कभी उसकी जो बातें होती हैं वो सेंसेबल भी बन जाती हैं, ठीक है। ईच परफॉर्म हैड द स्पेशल म्यूजिकल स्कोर एंड कॉल द मुकाम। अब क्या है, हर कोई एक अलग इंस्ट्रूमेंट बजाता है हर एक एक्ट पे और उसको मुकाम बोलते हैं। दे इवन सेंग सूफियानास वर्जन, और वो सूफी म्यूजिक भी बजाया करते हैं। प्लेड टू प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट ढोल एंड नगाड़ा। अब वो ढोल और नगाड़ा ही बजाते हैं, उसके साथ क्या बजता है, सरनाई भी बजता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चैप्टर अच्छा है बेटा। अब पेज नंबर 128 पर आई थे हम। 128 पे क्या है, एज दे शोज ऑडिट
एज द शोज एंडेड, जैसे ही शो एंड होता है, जरीर ग्रैंडफादर बिगिन द मगन रिसीट दुकीदीर विच इज़ द ऑडियंस रिप्लाइंट आफ्टर हिम। अब क्या होता है, अब जो ये होते हैं इनके ग्रैंडफादर एक सामने आते हैं और ये अपने बारे में बताते, मतलब वो मुगम स्टार्ट कर देते हैं और सबके लिए शुक्रिया, मतलब ये सारी चीज़ें रिसिप्ट करके देते हैं। दादा जान वाई डू यू ऑलवेज रिसिट दिस, आप इसको बार बार जाहिर बोलता है कि आप इसको क्यों क्यों बार बार बोलते हैं। कन्फ्यूज़न ऑन हिज फेस, ये आपके लिए मतलब कन्फ्यूज़न लगता हैगा। जरीर दिस इज़ द दुआ खीर, ये दुआ खीर है। थ्रू दिस आई प्रे फ्रॉम द betterment ऑफ द लैंड एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर पीपल फ्रॉम डिसीजेज एंड डेथ। अब क्या बोलते हैं, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये हमारे जो लैंड है उसके बेटरमेंट के लिए, मतलब उसके आगे की अच्छाई के लिए है, और ये हमारे जो पीपल्स हैं उनको डिसीज़ और डेथ से बचा के रखता है। दिस इज स्पोकन बाय द मगूम्स एंड रिपीटेड द ऑडियंस। दादा जान एक्सप्लेन, दादा जान क्या बोलते हैं और मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जरीर वॉज अवे स्ट्रक्ड बाय द पथेर एंड ही कुड सीज फॉर द रेप्ट expressions that everyone else in the audience felt the same. Dada Jan's the muscles were hilarious. Jareer said, they have such a range of एक्सप्रेशन। अब क्या बोलते हैं, अब वो बोलते हैं जैसे ही पथेर ख़त्म होने लगता है तो रैप्ट मतलब एक एब्जॉर्ब, जो कम्प्लीटली एब्जॉर्बेशन होता है, जो भी लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो ऑडियंस उनको देती है। इससे जो दादा जान होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश, मतलब उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे बताया गया है दे हैव सच अ रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, और उनके पास काफ़ी एक्सप्रेशन है जो वो देते हैं अपने फेस से। जरीर्स आ मुस्करास यूज्ड डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ऑनर्स लाइक हजाल, मॉर्कीज, मजाक, जोक्स, तसम, स्क्रैम्स ऑन द इवन फाइंडिंग फॉल्ट विथ द अदर कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ द आर्ट ऑफ नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दादा जान सेड। दादा जान क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो ये मुस्करा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्या होता है, हज़ल मतलब ममिक्री होती है, मजाक होते, जोक्स होता है, तसन होता हैगा, स्क्रीम मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, और वो मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए रहती है ये आर्ट, इस आर्ट के लिए भी। फिर नेक्स्ट पैरा में है अ थॉट स्ट्रक जरीर दादा जान, ही सेड वंस आई सॉ अ पार्ट बिगिन परफॉर्मेंस थ्रू द विलेज एंड देन दे एंडेड द प्लेस वेयर एनीवन opposed the ready begin। वॉट वॉज दैट, जरीर आस, जरीर क्या बोलता है, जरीर पूछता है दादाजी से कि जैसे ही आप स्टार्ट कहीं करते हो और ये ख़त्म होते होते आप लोग पहुंच कहीं जाते हो, तो ये मतलब जो प्ले हैगा ये आखिर बताता क्या है, ठीक है, और कहीं मतलब बिगिन हो जो होता हैगा कहाँ से होता है, क्या है। यस आई रिमेंबर दैट परफॉर्मेंस, जरीर ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ मेरे को पता है वो परफॉर्मेंस जो तुम बात कर रहे हो। दैट वॉज अ बतल पत्थर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, वो वाली परफॉर्मेंस बतल पत्थर हैगी जो कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं पे ख़त्म होती है। हिस्टेरिकल प्ले अबाउट द प्रोफेशन ऑफ स्वीपर, स्वीपर के प्रोफेशन के लिए एक प्ले होता है जो कि वो लोग परफॉर्म करते हैं। अ बेडिंग प्रोफेशंस विच इज़ part of the actions come across the pages, drawing a crowd amongst the end of at the point was another episode of the performance had already begins. Such juxtapositions added the intensity to play of the play. Dada Jan clarified as he put his sword back in the case। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जो वो बताते हैं कि क्या हैगा, ये बैटिंग परफॉर्मेंस वो हैगा, प्रोकेशंस भी इसको शो करता हैगा, और ये मतलब एक एक्शन है जो ब्लेज को पूरे क्राउड को इकट्ठा करता हैगा अपनी तरफ। और ये एपिसोड जो हैगा ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो ऑलरेडी बिगिन होता हैगा। अब ये बोल रहे हैं ये यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक टू कंपेरिजन मतलब दो अलग अलग चीज़ों के लिए बताया जाता है। यहाँ पे वो अपनी वो सरनी जो उनकी सरनी होती है कि उसके अंदर रखते हैं और बताते हैं और अपनी सरनी को वापस अंदर रख लेते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चे।
वाह, इट्स नॉट अ सिंपल एट ऑल एज आई थॉट। अब वो बोलते हैं ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज़ सो मच टू लर्न। अब वो समझ जाता है कि हमारे लिए काफ़ी कुछ लर्न करना है, काफ़ी कुछ सीखना है। द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट मुकाम्स। अब क्या है, डिफरेंट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट मुकाम्स हैं, वो सारे एलिमेंट ओनर्स ऑमर्स एंड सच एज मूड्स। जरीर सेड, जरीर बोलता है मेरे को तो काफ़ी कुछ सीखना है, अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ही लुक एट द आर्टिस्ट हु वर स्टिल बीइंग अपलोडेड फॉर हिज एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस। अब क्या हैगा, वो फिर भी अपने मतलब परफॉर्मेंस पे जो बात कर रहे होते हैं, जैसे अपन परफॉर्म करते हैं तो अपन को कुछ लगता है कि ये मैंने सही नहीं किया, तो वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो सोचता है कि अभी भी इन लोग में परफेक्शन नहीं है अपने परफॉर्मेंस को लेके, ठीक है। They look satisfied with the appreciations they were receiving, unbothered about aspect such as monetary कंप्रेशन। अब क्या था, जो भी इनका मोनेटरी होता है, ठीक है, हज़ल होता है, तो ये सारी चीज़ों को वो लोग मतलब बोलते हैं कि ये सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, और ये मतलब अनबॉदर्ड है, मतलब हर कोई नहीं वो हो सकता। देयर फेसेस रिफ्लेक्ट देयर फेथ इन देयर आर्ट एंड देयर सेकुलर अप्रोच टू लाइफ। अब क्या है, जो पीपल होते हैं वो आपस मतलब जो वो उनके फेस रहता है, वो फेस शो करता है कि इनके अंदर क्या हैगा और ये लोग क्या करना चाहते हैं, और इनके जो भी मतलब एक्शन रहते हैं वो फेस पे दिखते हैं। क्लियर, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा था चैप्टर। इसमें क्या होता है, बंद पथेर एक नाटक है जो कि जरीर के ग्रैंडफादर्स रहते हैं, वो बताते हैं, वो भी उसके एक कैरेक्टर रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आंसर्स पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जरीर लव टू डू एवरी इवनिंग। तो हर इवनिंग को वो क्या पसंद करता था, तो जरीर लव टू हियर्स द ग्रैंडफादर सरनाइज, जो वो सरनाई बजाते थे उसको वो सुनना बहुत पसंद करता था। व्हाट कम्युनिटीज डिड जरीर बिलोंग टू, किस कम्युनिटी से जरीर बिलोंग करता था, तो जरीर उनकी जो कम्युनिटी थी वो एक तरह से मतलब जो ब्लेज थी बहंत कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, ठीक है, BHANDS, बहंत से। फिर हैगा, हाउ डिड जरीर दादा जान बिकम अ मुगम। मुगम कैसे बने, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, वो डिफरेंट टाइप्स के, वो मतलब मगम जो होता है वो क्या होता है, ऑलराउंडर होता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को जानने वाला। तो वो इस तरह से बन गए, वो जानते थे इन सब चीज़ों को, उनके फादर थे, फादर से वो बन गए। व्हाट डिड दादा जान एंड द अदर आर्टिस्ट परफॉर्म एट द शिव भगवती टेम्पल। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक डांस होता है, कौन सा डांस है, चोक डांस है ना, CHOK। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मुसक्कर इन द पथेर। पथेर में मुसक्कर का क्या रोल होता है, तो मुसक्कर जो होता है वो काफ़ी तरह की मिमिक्री करता है, जोक्स पास करता है, जिससे लोग को काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। व्हाट डिड दादा जानस रिसिप्ट एट द एंड ऑफ द पथेर, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट। अब वो क्या है, एंड ऑफ द पथेर वो क्यों रिसिप्ट लेते हैं, सबके लिए थैंक यू क्यों बोला जाता है, और उससे उनका क्या पर्पस रहता है। तो ये अपन ने पढ़ा है, क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि वो मतलब सबके लिए शुक्रिया अदा चाहते हैं, सबसे मतलब शुक्रिया अदा भी, धन्यवाद भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, पीपल के लिए, लैंड के लिए वो गॉड से क्या मांगते हैंगे, मतलब बेटर सेटलमेंट मांगते हैं कि वो काफ़ी समय तक बने रहें और काफ़ी अच्छे बने रहें, प्रोटेक्ट रहें। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ईजी था, टफ नहीं था, आपके लिए चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे।